सोमवीर तुम आगे बढ़ो, चौधरी सोमवीर जी आगे बढ़ो। शिवानी तहसील के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों और नौजवान बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज जो शिवानी ब्लॉक की ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी है, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छी बढ़त आपके शिवानी तहसील ने दी है और लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने को जीत मिली है। इस बात के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बधाई। और साथ ही साथ में दूसरे साथियों का जो इंडिया गठबंधन के साथी थे और खास तौर से जेजेपी और लोकदल के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भी बगैर उनको अप्रोच किए उनने बड़ी सोच समझ के बड़ा अच्छा निर्णय उन्होंने लिया, क्योंकि उनको पता था मुकाबला तो हिंदुस्तान के अंदर है तो कांग्रेस और बीजेपी का है, लोकदल और जेजेपी का ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के अच्छा फैसला लिया, बीजेपी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको आश्वासन भी देता हूँ मेरी तरफ से कि उनको भी पूरा आदर मान सम्मान आगे भी हम देते रहेंगे। और आप लोगों को पता है आने वाले समय में चुनाव में जो मुकाबला होगा वो भी कांग्रेस और बीजेपी का होना है। जेजेपी और लोकदल का जो आप देखते हो जो पुराना समय था वो करीब करीब आप खत्म सा होता जा रहा है, क्योंकि जेजेपी को लोगों ने दिया था बीजेपी के खिलाफ वोट और वो लोग अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ मिले। आज लोग देखते हैं कि हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसान की दुश्मन है, अगर मजदूर की या कर्मचारी की दुश्मन है तो बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। तो आने वाले समय में भी हम इनसे उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारा सहयोग और साथ देंगे। इसी तरह से मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी और जिस तरह चुनाव के अंदर भी आप देखा हर वर्ग बीजेपी से नाराज। जो चुनाव के अंदर चाहे आप 2014 के चुनाव की बात कर लो, चाहे 2019 के चुनाव की बात कर लो, किसी बात में भी कोई सच्चाई की बात नहीं है। इन लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर लोगों को बांटने का नाम किया। आज किसानों के साथ जिस तरह मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने जिक्र किया, किसान 13 महीने तक धरने के ऊपर बैठा था और जो कानून जिसका विरोध हम कर रहे थे चुनाव की वजह से, यूपी के चुनाव की वजह से वो एक बार पोस्टपोन किए, वरना खत्म नहीं किए आज तक वो। आज नौजवान लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ है, कर्मचारियों को धरने को दिए और उनकी कौन सी मांगे मानी गई है। सरपंचों ने जिस तरह से अभी चुनाव सिर पाया गया तो अपनी पुरानी बातों को छोड़ के अब हर बात मानने के लिए तैयार है। वो इसलिए इनको दिखाई देता है जिस तरह लोकसभा के अंदर इनका सफाया हरियाणा के अंदर हुआ है, आने वाले समय में जो विधानसभा के अंदर भी इससे भी ज्यादा सफाया होगा। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि 46 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीती है। पिछले पार्लियामेंट के अंदर 2019 के अंदर हमारी सिर्फ 11 सीटों पर बढ़त मिली थी 90 से विधानसभा के अंदर, और 11 सीटों को बढ़त के बाद हम 31 सीटों के ऊपर जीते थे। और अब की बार तो हम 46 सीटों पर जीत रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर हम बड़े दावे के साथ कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी जाएगी। और जो नारा था इनका आपने देखा है, 75 पार का नारा दिया था तभी इनकी जागी 40 सीट आई थी, और अब 400 पार का नारा दिया था तो उसका भी क्या हर्ष हुआ आपके सामने है। लोगों के दिमाग में एक और बात बड़ी थी, इतिहास के अंदर बात करते हैं तो एक ये था वोटिंग मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में, कि वोट किसका डालो बीजेपी को जाएगा। आज ये भी बहुत से प्रचार था कि वोट किससे डालो जीतेगी बीजेपी। तो आज आपके सामने है उन चीजों में कोई दम को नहीं। आज झूठा प्रचार जिस तरह इन लोगों ने किया था उसकी पोल खुल गई है। आने वाले समय के अंदर लोग उससे भी ज्यादा, अब तो ये 3 महीने की समय बचा हुआ था, बहुत से खास तौर पर सरपंच और बहुत से कर्मचारी साथी और दूसरे बहुत से को लोग दे रखे हैं नौकरी का, आज उनकी वजह से रुके हुए। आने वाले 3 महीने के बाद चुनाव होगा तो और इन लोगों का सफाया होगा। और जहां तक नौकरियों की बात है, आज स्कूलों के अंदर जगह खाली पड़ी है,
बिजली महकमे के अंदर देख लो, पब्लिक हेल्थ के अंदर देख लो, और दूसरे एजुकेशन महकमे में, तो कोई महकमा ऐसा नहीं है जिनमें 10-10, 20-20, 40-40 हजार नौकरियां खाली नहीं पड़ी हों। कम से कम 2 लाख नौकरियां हैं इनके शासन के अंदर। अच्छा, नौकरी दी है तो कौन सी दी है? कौशल रोजगार की नौकरी दी है। आज कौशल जो बच्चा एमए पास है, इंजीनियरिंग कर रखी है, उस बच्चे को 15-16 हजार के अंदर लगाएगा, और कितने समय के लिए? कोई परमानेंट नहीं, कोई अलग से सहूलियत नहीं है। अगर जगह है तभी तो आप लगा रहे हो, अगर जगह नहीं है तो लगा कैसे रहे हो? तो आप परमानेंट नौकरियां क्यों नहीं देते इन बच्चों को? आज वो चीजें ये नहीं करते। अब ये सिर्फ पर चुनाव आ रहा है तो पुलिस की भी नौकरियां निकलेंगी और भी पिटारा खोलेंगे। जिस तरह से अभी सरपंचों को कहते हैं 21 लाख रुपए तक का खर्च करते हुए, आज जिस तरह से 100 गज के प्लाट कांग्रेस के समय में करीब 3,80,000 लोगों को प्लाट दिए थे। आज पौने 10 साल तक इस सरकार को याद नहीं आया ये प्लाट देना। अब सिर पर चुनाव आ गया तो 100 गज के प्लाट भी दे रहे। आज बहुत सी बातें, आप गरीब लोग देहात के अंदर हम जाते हैं, पानी के कनेक्शन के लिए कांग्रेस के समय में मुफ्त कनेक्शन दिया था, पानी की टंकी दी थी। इस सरकार ने लोगों को 2,500-3,000 हजार रुपए की बिल पकड़ा रखी। आज शहरों के अंदर आप देखो, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, फैमिली कार्ड है, और अब आधार कार्ड है। इन चीजों के लिए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। आज ये जो समस्या पैदा की है आपकी सरकार ने पैदा की है, आज आपको याद है चुनाव के ऊपर ये इन सीटों से लोग खफा हैं, और आने वाले समय के अंदर हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जगह जगह बार बार कहते हैं अपने मैनिफेस्टो के बारे में, अपने घोषणाओं के बारे में, हम पेंशन 6,000 रुपया करेंगे। आपको याद है जेजेपी ने कही थी 5,000 रुपए के लिए, इनकी सरकार रही 4.5 साल तक ये रहे, कभी पेंशन का कोई चर्चा की? अब कहते हैं हम पेंशन के लिए हम अलग हो गए। पेंशन के लिए नहीं, तुम चाहते थे एक जगह हमारे को एडजस्ट किया जाए, चाहे हिसार में करो चाहे भिवानी में, लेकिन बीजेपी को इस बात का पता है, वो जाति पाति का कार्ड चलाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये अलग से चुनाव लड़े, अलग से चुनाव लड़ेंगे तो क्या 5-5, 10-10 हजार वोट खराब करेंगे। लेकिन लोगों ने बड़ी समझदारी की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करीब 1400 वोट सारे जेजेपी को आए। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्कूलों की बात जैसे जिक्र किया समीर ने, करीब करीब 5,000 से ज्यादा स्कूल अपने को कर दिए थे। आज ये बच्चे आबादी बढ़ी है, बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये हर चीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे जाते हैं, उनके फीस लगती है गरीब बच्चों के, और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर सरकार पैसा दे रही है। इस तरह की बातें यहाँ पे हैं। तो मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे से पहले साथियों ने बोला, अपना कार्यकर्ता चौधरी बंसीलाल जी का जो वर्कर है, जो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, इन लोगों की आदत है काम करने की, लेकिन बोलते नहीं। कहीं डिस्कशन होता है, कहीं आपस में बहस होती है, तो ये नहीं कहते भाई ये आप गलत बोल रहे हो, लेकिन चुपचाप रह जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे पास कहने के लिए दुनिया भर की बातें हैं। आज जोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप जिस जिक्र कर लो, आज एक एक चीज, चाहे आप शिवानी की चर्चा करके देख लो, आपका शिवानी का पहले का कॉलेज है, शिवानी का जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ चौधरी बंसीलाल के समय के अंदर बनाया था। आज जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हो, यहाँ का आपका खेड़े का स्टेडियम है, आपके और दूसरी जगह पर है, पावर हाउस है, बड़वा का है, जिस चौधरी बंसीलाल के समय यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर बने। आज लोहारू का जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ, आप ITI आपकी खेड़ा के गाँव के लिए, और जिस तरह बहर के अंदर ITI है, कॉलेज है, स्टेडियम है, चौधरी बंसीलाल या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के बन। आज लोहारू की बात आप ले लो, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, आज भी आप जाके देखो, मिनी सेक्रेटरी है मेरा और सुरेंद्र सिंह का, जगन्नाथ जी का वहां पर पत्थर लगा है, 97 के अंदर हमने बनवा के दिया था। कॉलेज भी बना है, ITI भी बना है, और दूसरे हॉस्पिटल भी बने हैं। सुहासा के अंदर हॉस्पिटल है, या जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ भिगावा का हॉस्पिटल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में चौधरी बंसीलाल जी ने मंजूर किया था, बीच में सरकार आई, लेकिन क्या किसी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हमने ये चीज बनवा के दी थी। आपका जो हॉस्पिटल है हमारे समय के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कह के हॉस्पिटल मंजूर करवाया था। आज तो किसी भी हॉस्पिटल में, मैं कहता हूँ यहाँ की बात छोड़ो, भिवानी के हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर पूरे नहीं है। बहुत से साथी हमारे को कह देते हैं, किसी सोमवीर सिंह
हमारे वहां पर लोहारू के अंदर जिस तरह मेरा और दिन टेलीफोन आ गया, कहने लगे डॉक्टर नहीं है, लेडी है, इसकी ड्यूटी भिवानी के अंदर लगा रहे हो। मैंने बात की सीएमओ से, कहने लगे जी यहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, कमी है। हम इसको पूरा इसी तरह कभी सुहासड़ा से ले लिया, कभी लोहारू से ले लिया, कभी शिवानी से ले लिया, यूं करके पूर्ति कर रहे हैं। आज किसी भी महकमे के अंदर ये मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ इन चीजों की बात है। और बाकी कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोमिस कर रखे हैं, भूपेंद्र सिंह ने जो वादे कर रखे हैं, आने वाले समय के अंदर जो ये नए नए तजर्बे इस सरकार ने हमारे से किए हैं, कहीं आधार कार्ड, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इन चीजों को कांग्रेस की सरकार आते हुए खत्म करेंगे, इनसे पुलिसा छुड़वाएंगे, इस तरह की बात। पहले भी गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट दिए गए थे, आने वाले समय के अंदर 100 गज के प्लाट के साथ साथ दो कमरे बना के लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएंगे। और इसी तरह से जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उस पेंशन को दोबारा से बहाल किया जाएगा और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपया की जाएगी। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, बिजली के लिए जो महंगाई इतनी हो रही है, 300 यूनिट हर घर की मुफ्त की जाएगी, जो भी गरीब होगा 300 यूनिट बिजली की दी जाएगी। गैस का सिलेंडर जो ये स्मृति ईरानी वगैरह उठा के हंगा करते हैं, आज जो 1,000 रुपए के करीब हो रहे थे, जो कांग्रेस के राज में 400 रुपए था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देंगे। और गैर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 500 देते थे। इस तरह की और बहुत सी बातें, रोजगार की बात है, हम कम से कम 2 लाख नौकरियां हरियाणा के अंदर खाली है, परमानेंट भर्ती की जाएगी। ये कौशल रोजगार वगैरह इस तरह के कोई सिस्टम नहीं होगा, परमानेंट नौकरियां दी जाएंगी। 2 लाख के करीब नौकरियां हैं। और बात की बहुत से अपने साथियों से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर जिले से, और बातें बहुत सी ली जा रही है हर वर्ग से भी। कौन सी बातें ऐसी हैं जो हम अपने मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करें, उनको चीजों को शामिल करके। और आप लोगों ने करीब करीब ये मन बना रखा है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और जहां तक बात है काम करने की, बहुत से लोग चर्चा कर देते हैं भाई मेरे को तो आप सभी को पता है, आज कई कहते हैं फलाने परिवार का चुनाव लड़ रहा है, फलाने का। हम कोई ऊपर से कौन करते। सन 96 के अंदर पहली बार चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को कांग्रेस विकास पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़वाया था। और हम उस समय से लगातार लोगों के बीच में है। पहले सुरेंद्र सिंह के लिए, कभी चंद्रावती जी के लिए, कभी तुलसीराम जी के लिए, कभी सुरेंद्र सिंह के लिए काम किया 20 साल। उसके बाद हमारे को चुनाव में लड़ने का मौका मिला था। और जितनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सभी हमने थाने तहसील की राजनीति की, अपने वर्कर के काम किए। और आप ये भी देखते हो कि भी चुनाव में हारने के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को पूरा अहमियत दी। नौकरी पेशा हो, दूसरे काम हो, तबादले हो, हर चीज के अंदर हमारे को पूरा महत्व दिया। ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी से बंधे हुए, और पार्टी को हमारे पर पूरा भरोसा है। और उसी भरोसे के आधार पर हम जिस पार्टी का ये भी है कि भी जिताऊ भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। और इस बात का हमारे को भरोसा है कि पार्टी हमारे भरोसा है, पार्टी को हमारे को मौका देगी। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई बढ़ चढ़ के आप अपने अपने गांव में, जिस तरह दूसरे साथियों की सलाह दी कि अपने अपने गांव का बूथ अगर मजबूत हो जाए तो दूसरे गांव में जाने की, बाहर जाने की, और जाने की जरूरत है। अपना अपना बूथ मजबूत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक मैं आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आज आया हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान हर जिले के अंदर जा रहे हैं। 8 तारीख को पहले वो दादरी आएंगे और उसके बाद करीब 2:30 बजे भिवानी के अंदर रोहतक रोड पे ओम रिजॉर्ट है, वहां पर प्रोग्राम कर रखा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि भी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप कोशिश करो भाई 2 बजे पहले पहुंच, क्योंकि वहां पर कुर्सियां गली हुई हैं। जो भी साथी पहले पहुंच जाएगा, भाई एयर कंडीशन चल रहे हैं, कुर्सियां हैं, तो पहले पहुंचेगा उसको भाई कुर्सी मिल जाएगी, ना गैर में खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको उम्मीद करूँ जब जाना है तो भाई 2:30 बजे अपने जाके अपनी कुर्सी लो और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वहां पर
आओ, इस तरह की मेरे आप लोगों से निवेदन है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भी हमारी भी जिम्मेदारी लगाई है कि भी कितने कितने लोग आएंगे, तो ये भी हमारी परीक्षा होगी। तो मैं जिस तरह जिक्र करता हूँ, आप सभी कार्यकर्ताओं के भरोसे मैंने उनको आश्वासन दिया है कि लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है। पार्टी में तो और भी लोग हैं, और हर भाई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 अपने आप को उम्मीदवार भी मानते रहे भी, और पहले भी होते रहे, आगे भी रहेंगे, कोशिश करनी भी चाहिए। तो सभी ये कोशिश भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा ले जाने के लिए। तो मैं भी आप लोगों के भरोसे आश्वासन दिला के आया हूँ कि कम से कम 1000 आदमियों से फालतू लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे वर्कर आएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूं भाई सिवानी तहसील से कम 400 के करीब आदमी, 400 हो जाएंगे, जैसे 1000 बनेंगे। पहल छोटा है, फिर लोहारू आप लोगों की बराबरी है करीब करीब। तो 400 यहाँ से, 400 लोहारू से, 200 के करीब भैल से आप जाएंगे, तभी ये पूरी होगी। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि भाई जो मैं वायदा करके आऊँ उसमें पूरा करने में आप पूरा सहयोग करोगे। और साथ के साथ मैं आप लोगों को एक और निवेदन करता हूँ कि भी हमने जब से राजनीति शुरू की है, आप देखते हो हमने बहुत से गांव में तो खेता का ही बेरज है, जो फलाना का खेत से गली गली पैदल भी घूमे, गाड़ियों भी घूमे, मिले। अभी भी जिस तरह से मैं, ठीक है भाई हमारी अब उम्र थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भी हर गांव में मैं पूरा टाइम लगाना चाहता हूँ। अब समय सिर्फ 2 महीने का है, जुलाई और अगस्त। आगे तो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा सितंबर में, तो और अक्टूबर में चुनाव है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भी एक एक गांव को मैं पूरा टाइम दूंगा। और जिस तरह मैं कुछ गांवों का बता भी देता हूँ, 5-6 दिन के मेरे प्रोग्राम। मैं चाहूंगा कि भी आप जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं और बाई चांस कोई नहीं आया, उनको भी बताना आपका फर्ज है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गांव के चौक में मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलवाओ, बैठ की बात करेंगे, हर मोहल्ले में, हर वर्ग के अंदर चल के बात करेंगे, मिलेंगे और पूरा टाइम गांव के अंदर लगाएंगे। ताकि बहुत से लोग इस तरह के हैं, सोमवीर तो फलाना आदमी गणा जाता, जो फलाना प्रताप है वो गढ़वाड़ा, इससे तो रहा है। लेकिन प्रताप का भी फर्ज है ये कहने मेरे को बताने का, और प्रताप का भी फर्ज है गांव के कुछ 1-2-4 ऐसे लड़कों को आगे साथ करने का। वे फलाना फलाना आदमी आते हैं, फलाना फलाना मोहल्ले में मिला के जाओ। और मैं चाहूंगा कि मैं यूं तो नहीं करता हूँ कि मेरा जब टाइम को नहीं कि मैं थक रहा हूँ तो मेरा कसूर, अगर आप नहीं मिलवाते हो तो आप लोगों की कमी है। तो मैं पूरा टाइम दूंगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलाओ। और खास तौर से मैं जिक्र किया जैसे कि लोक दल वाले साथियों का, उनको अच्छी तरह पता है आने वाले समय में भी कांग्रेस का साथ देंगे तभी बीजेपी से पल्ला छुटेगा। और उन बड़ा सौदा तो अब करीब करीब खत्म हो गया है, जो पाँव बेसक मारो। आप देखो दुष्यंत जो उचाना के अंदर करीब 65,000 वोटों से जीता था, आज उसकी मां को सिर्फ 4,000 वोट मिले। वोट कहां से आएंगे? पार्लियामेंट यहाँ पे हिसार पार्लियामेंट के अंदर करीब 20,000 22,000 वोट मिले सर। पूरे हरियाणा में जी 1,12,499 में जेजेपी सल्ट गई। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवाओ, बात करेंगे, जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। इस तरह का मेरा प्रोग्राम है और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। खास तौर से मैं जिक्र किया 8 तारीख को इस चीज की गिनती भी होगी। मैं यहाँ से आपकी जो भी गाड़ी जाएगी तो जहां इसके पास मोड़ पे हमारा आदमी खड़ा होगा, वो स्टिकर गाड़ी के ऊपर मेरे नाम का लगाएगा। इधर से आपके इसरवाल की तरफ से गाड़ी आएगी वो भी वहीं पे लगेगा। ओबरा साइड से बहल से आएगी वो ओबरा के पास लगाएंगे, और इधर लोहारू से आएंगे तो पुड़ल के पास जो आखिरी गांव है अपना, वहां पर स्टिकर लगाएंगे। तो स्टिकरों से ही पता लगेगा कि सोमवीर का कहने पे कई गाड़ी आई थी। इसका मतलब मान लो 100 गाड़ी गई है तो 5 आदमियों के हिसाब से आज दिन जाकर 5 आदमी बैठे थे, 5 आदमी 500 ही हुए। तो अगर कम से कम यहाँ से मैं उम्मीद करूँ कि 250-300 गाड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे हिसाब से जाना चाहिए। आप लोग सभी कोशिश करोगे तभी ये कामयाबी मिलेगी। साथ के साथ मैं जिस तरह जिक्र किया कि मैंने
अपने यहाँ नजदीक नजदीक, बाकी तो मैं टेलीफोनों पे सारी इकट्ठा को बता दूंगा, घड़ी मैं बता दूं 15 दिन की, तो 15 दिन वाली याद कौन रहे, लेकिन 5-6 दिन के प्रोग्राम में मेरे बता देता हूँ। यहाँ पर आए हुए हो भाई, 8 तारीख का अपना प्रोग्राम है, 9 तारीख को मैं छोड़ दूंगा, 10 तारीख को सुबह 10 बजे मैं गुरेरा गांव में आऊंगा। 10 बजे से लेके चाहे 3 बजे तक जड़ा जड़ा ले चलना चाहो, हर मोहल्ले के अंदर वहां मैं चलूंगा। और दोपहर को 4 बजे के बाद चाहे 8 बजे ही नड़ोई गांव में लगाऊंगा टाइम। 10 तारीख को 2 ही गांव करूंगा, गुरेरा और नड़ोई। 11 तारीख को मैं सुबह 9 बजे मैं देव शर्मा आ जाऊंगा और 11 बजे किकराड़। और उसके बाद दोपहर के बाद सिवाने के जो साथी यहाँ पर बैठे उनसे मेरी निवेदन है कि वार्ड के हिसाब से प्रोग्राम बना लो। आपके साथ यहाँ पर 13 वार्ड है, 13 वार्ड है, तो 4-4 वार्डों के हिसाब से आप प्रोग्राम बना लो। 4 वार्ड एक दिन, 4 दिन दूसरे। मैं 3 दिन का समय आपको दूंगा, 11 तारीख को दोपहर के बाद 4 बजे से, और 12 तारीख को, और फिर 13 तारीख को, 11, 12, 13 तारीख को दोपहर के बाद आप जितने भी कार्य बैठे, मैं सभी से निवेदन करता हूँ आपस में बोल बतला के, और मैं वही से करके बैठ के बात करेंगे, कोई माइक पर भाषणबाजी वाली बात नहीं। लोगों से ज्यादा मिलेंगे। लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारे दर तो कोई आवा ही कोई नहीं, हमारे तो कोई मिला ही कोई नहीं, तो वो ऋण का भी उतनी कीमत रखता है। हमारे ऋण से मिलेंगे तो उनका मन है, और मिलेंगे तो और उत्साह से के साथ वो मदद करेंगे। और 11 तारीख को जिस तरह बता दिया, 12 तारीख को घानी सिलावाड़ी सुबह 9 बजे और लीलस 11 बजे, और उसके बाद सिवानी है। 13 तारीख को ढाणी मिठी 9 बजे, फिर ढाणी रामजस, फिर ढाणी किशनलाल। ये 3 ढाणियां दोपहर तक करेंगे और उसके बाद शाम को सिवानी करेंगे। 14 तारीख का मेरा प्रोग्राम सुबह का रूपाणा है 9 बजे, और वही 11 बजे के करीब धूलकोट का है। और उसके बाद दोपहर के बाद नहीं, दोपहर के बाद बड़वा काम करेंगे। दोपहर के बाद 4 बजे से लेके 8 बजे तक, अगर पूरा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, ना पूरा हो जाएगा तो फिर टाइम दे दूंगा, लेकिन टाइम पूरा लगाएं। आप इस तरह यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए। और चाहे ढांडिया में भी अगर 5-5, 10-10 ढांडी थोड़ी इकट्ठी एक जगह बुलाई जाते तुम ढांडिया भी मिलेंगे, इस तरह का प्रोग्राम है। और 15 तारीख को मैं पहले सुबह 9 बजे खेड़ा, फिर ढाणी दयाचल, और दोपहर के बाद ढाणी उनार और ढाणी गिरजा, और उसके बाद भंडारा 5 बजे करीब करेंगे। ये मेरे 5-6 दिन के प्रोग्राम है। और उसके बाद जिस तरह से गांव दूसरे बचेंगे उनका प्रोग्राम बाद में देंगे। लेकिन मेरी जो यहाँ पे आए हुए साथी हैं उनसे प्रार्थना है कि भाई आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलवाने के लिए। मैं कोई मुनादी गामा में फोन करूंगा, और कोई मुनादी जब करनी हो, जब चौक में इकट्ठा करना हो, जब चौक में अपन करना है कोई, तो मुनादी करके किसी में मुनादी कराऊंगा तो चौक में आएंगे, तो मुनादी नहीं करके आप तो कोई यूं भाई यूं कह फलाना आदमी 100 मिनट टेलीफोन कर दिए, तो वो मैं करना मेरी जिम्मेवारी मानता हूँ। इतनी बात करके आप जिस तरह गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा संख्या के अंदर टेलीफोन की सूचना पर, अखबार के माध्यम से या बच्चों के मोबाइलों पर आप देख के ग्रुपों में यहाँ आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ 8 तारीख को जिस तरह से भूपेंद्र सिंह और उदाहरण जिले वाइज प्रोग्राम करें, उसमें भी अपने जिले का बढ़ चढ़ के होना चाहिए। यहाँ तक पत्रकार साथी और छायाकार साथी यहाँ पर आए, मैं इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग आए, सहयोग किया, आपका बहुत बहुत मेहरबानी।